हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोशलॉजी की एक नई सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर एक शास्त्रीय समाजशास्त्री माने जाते हैं। इनका नाम शास्त्रीय समाजशास्त्री में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में अपने अहम योगदान के कारण इनका बहुत अधिक योगदान है। मैक्स वेबर को जीवनी को देखें तो इनकी जीवनी 21 अप्रैल 1864 को एरफुट नामक स्थान पर जर्मनी के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। संपन्न परिवार में का तात्पर्य कि इनके पिता थे, इनके फादर थे, वो जर्मनी की पार्लियामेंट में पदाधिकारी थे और सुप्रसिद्ध न्यायाधीश जज भी रह चुके हैं और उदार दल के नेता भी थे। इस कारण इनकी ख्याति ज़्यादा फेमस है के रूप में ख्याति प्राप्त एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ये सबसे एल्डर ब्रदर थे, अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, एल्डर थे। इनकी रुचि पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, लॉ और सोशलॉजी में इनकी मेन रुचियाँ मानी गई हैं। उस टाइम तो सारे सब्जेक्ट कंबाइंड थे, तो इनकी रुचियाँ इनों में थी। घर में बर्लिन विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रधान अध्यापक व राजनीतिज्ञ रहते थे। इस कारण उनको ज़्यादातर नॉलेज उनसे मिल जाती थी, इसलिए इनकी रुचि बढ़ती गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 1882 में स्कूल की शिक्षा समाप्त होने के बाद ये हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करने गए थे, लॉ पढ़ने गए थे। और 1885 में लॉ की डिग्री मिलने के बाद और उसके साथ साथ इन्होंने 1883 में सैनिक स्वेच्छा शिक्षा भी ली थी। इतिहास की देखें तो बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने 1891 में मध्य युग के व्यापारिक संगठनों का इतिहास के विषय में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। मध्य युग के व्यापारिक संगठनों का इतिहास, इनको डॉक्टरेट की थीसिस लिखी थी इन्होंने, उस पर इनको डिग्री मिली हुई थी। इनके अर्थशास्त्र में रुचि थी, तो इन्होंने अर्थशास्त्र पर, रोमन खेतीहर मजदूरों के इतिहास पर रचना लिखी थी। फिर इन्होंने 1892 को बर्लिन में कानून के शिक्षक का कार्य किया, क्योंकि इन्होंने पास लॉ की डिग्री थी, तो बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने लॉ की कानून की शिक्षक बन गए। 1893 को फ्रीबर्ग के एक डॉक्टर थे, उनकी बेटी थी मैरीमन रिवजिटर, इनके साथ इनका मैरिज हो गई थी। 1893 को फ्रीबर्ग में ही अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ ही उन्होंने 1896 को रेफरेंडर परीक्षा पास की थी। ये उस टाइम की कानून लॉ की एक अच्छी सी डिग्री थी, इस वजह से इनकी मान्यता बढ़ गई थी। 1896 को वेबर ने इसी पद पर यानी लॉ के विषय पर हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में चले गए थे। और 1897 को मतलब इनकी 33 एज में इनको एक स्नावीय यानी मेंटली डिसऑर्डर हो गए थे कुछ, इस वजह से ये बीमार रहे थे। 4 वर्ष तक बीमार रहने के बाद थोड़े थोड़े ठीक हुए। तो एक बीमार इंसान का सहारा होता है भगवान, इस वजह से इनकी धार्मिक आस्था भी बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं देखिए तो धार्मिक विश्वास और धार्मिक क्रियाओं के बीच में ये थोड़े इन्वॉल्व हो गए थे। इस वजह से इनके अध्ययनों में इनके अध्ययनों में देखा गया है कि रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, इस प्रकार के इनके अध्ययनों में धार्मिक विश्वासों के बारे में कई लेख देखने को मिलते हैं। 1907 में इनको विरासत में भारी धन राशि प्राप्त हुई, क्योंकि ये बड़े परिवार से रहने वाले थे, तो इनको एक अथॉरिटी मिलती है, पावर ऑफ अटॉर्नी, बहुत अच्छी धनराशि मिली थी। इसलिए इन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़कर लेखन कार्य में जुट गए थे। फर्स्ट वॉर में राजनीतिक लेखन के रूप में कार्य किया और इसी के बीच इन्होंने सैनिक चिकित्सालय के संबंध में होने के कारण आधिकारिक तंत्र पर भी अपने काफ़ी अनुभव हमें प्रदान किए। जैसे कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा, आधिकारिक तंत्र के सिद्धांत को विकसित किया। नवंबर की क्रांति के पश्चात वाइमार संविधान के प्रथम प्रारूप के मसौदा तैयार करने में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई।
इनको मार्क्स का भूत माना जाता है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म और सोशल पॉलिटिक नामक पत्रिका में लेख लिखे और 1980 को वेवर वियना विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। म्यूनिख विश्वविद्यालय में नियंत्रित प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे थे। देखें तो इनका कई विश्वविद्यालयों में, हैंडल विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय, म्यूनिख विश्वविद्यालय, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा कार्य किए थे। फ्रीबर्ग में एक अध्यापन कार्य किए थे। इस प्रकार 1920 को इनकी 56 एज में इनको निमोनिया से इनका ये स्वर्ग को सिधार गए थे। आगे इनकी बुकों को देखें तो इनकी फर्स्ट ऑफ बुक थी जो 1905 में लिखी हुई थी, प्रोटेस्टेड एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और इन्होंने इकोनॉमी और सोसाइटी, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन इन चाइना एंड द सिटी, और भी कई बुकें इन्होंने अपने लिखी हुई है। इनके सिद्धांतों को देखें तो इन्होंने समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र, जिसमें आदर्श प्रारूप, वर्स्टेन पद्धति, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, धर्म, शक्ति, सत्ता और वैधता, नौकरशाही, सामाजिक स्त्रीकरण की बात की और सामाजिक परिवर्तन, और जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। इनके विचार मुख्यतः वैचारिक निर्धारणवाद थे, जैसे कि मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद थे, ये वैचारिक निर्धारणवाद थे। इनका मानना था कि विचारों में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है, लेकिन मार्क्स का मानना था